नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड में पार्टी संगठन के भीतर बड़ी सर्जरी करने वाला है। इस सर्जरी के माध्यम से उन तमाम पार्टी नेताओं से किनारा कसी की जाएगी जिन पर या जिनको लेकर ये सूचनाएं हैं कि वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने विभिन्न माध्यमों से फीडबैक लेकर और प्रामाणिक फीडबैक लेकर इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर ली है। कभी भी ये रिपोर्ट उत्तराखंड कांग्रेस में लागू हो सकती है। माना यह जा रहा है कि यह रिपोर्ट या जो फीडबैक हाईकमान को मिला है, अगर उसके मुताबिक एक्शन हुआ तो कांग्रेस के दिन बहुरने में देर नहीं लगेगी। पूरा मामला क्या है, आखिर ये बात कहां से शुरू हुई और अब पार्टी क्या करने वाली है उत्तराखंड में, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। कांग्रेस हाईकमान पार्टी की बेहतरी के लिए विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। इसमें उत्तराखंड भी एक राज्य है। उत्तराखंड को लेकर पार्टी ने तमाम स्तरों से फीडबैक लिया है। इस फीडबैक में जो कुछ बातें सामने आई है उससे पार्टी हाईकमान इस नतीजे पर पहुंचा है कि पार्टी के नेताओं की वजह से उत्तराखंड में पार्टी की दुर्गति हो रही है। इस बात को पार्टी के हाईकमान ने विभिन्न स्तरों से इस मैसेज को कन्वे भी कर दिया है। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जिस अंदाज में हारी, वो पार्टी हाईकमान के गले नहीं उतर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं की जिद और आपसी टकराव, एक दूसरे को ठिकाने लगाने वाले बयान ने कांग्रेस का काम बिगाड़ दिया है। 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद एज पा सकती है और सत्ता में आ सकती है, मगर कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। हैरान करने वाली बात यह है, उत्तराखंड की राजनीति में लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तब आम आदमी की अप्रोच सरकारी कार्यालयों में सरकार तक बेहतर थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच अच्छा सेतु का काम करते थे, पर कांग्रेस को वोट नहीं मिला और कांग्रेस हार गई बुरी तरह से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग कांग्रेस के शासन को याद करते हैं और चुनाव कोई और जीत जाता है? इस बात को अब कांग्रेस हाईकमान ने विभिन्न तरीके से एनालिसिस किया। उसमें जो बात निकल कर आई वो ये है कि कांग्रेस में नेता बहुत बड़े 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 होने लगे और कार्यकर्ताओं, जो बेस कार्यकर्ताओं से बनता है, वो कमजोर होने लग गया है। अब पार्टी इसी में सुधार करना चाहती। पार्टी ने उन बातों को रेखांकित किया है जिससे पार्टी के बड़े नेताओं की मनसा, वाचा और कर्मण से विपक्ष को लाभ हो जाता है। इसमें कई दिग्गज नेताओं को लेकर
दिल्ली में हुई बैठकों में सवाल भी उठे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो कुछ हुआ, उस चुनाव से पहले जिस प्रकार की गुटबाजी देखने को मिली, ये सब पार्टी हाईकमान ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर अब एक्शन की तैयारी है। अगर पार्टी हाईकमान एक्शन ले लिया पार्टी हाईकमान ने, तो इतना तय है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के दिन बहुरने में देर नहीं लगेगी। आज की तिथि पे ये बात दावे के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाती है, तमाम मुद्दों पर रिएक्ट करती है। उसके प्रवक्ताओं का जो रिएक्शन है वो जनता के पक्ष में होता है। उसके नेता भी लड़ते भिड़ते हैं जनता के लिए, पर वोट क्यों नहीं मिलता? इस बात को अब काफी हद तक हाईकमान समझ चुका है। अब ये बात हाईकमान प्रदेश के दिग्गज नेताओं को समझाने वाला है। कई स्लीपर सेल पर गाज भी गिर सकती है, उन्हें अलग थलग करने की तैयारी है। अब ये काम कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इससे उत्साहित है, खुश है। वो चाहता है कि दिग्गज नेताओं के बीच जो कड़वाहट है, जो गुटबाजी है, जो एक दूसरे को ठिकाने लगाने का जो एक परंपरा बन चुकी है, उस पर रोक लगे, कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर सके। इसके लिए उन्हें खास नेता का आशीर्वाद की जरूरत न पड़े। यह अगर हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के दिन बहुर